हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ क्वादान की तीसरी अजीब कहानी को, जिसका नाम है होइची द एयरलेस। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक जगह को जिसका नाम है गेनरोकू इरा, जहाँ समुद्र में युद्ध हो रहा है। एक तरफ है जेनजी और दूसरी तरफ हायकी। हायकी पहले भी काफी सारे युद्ध हार चुके थे और यह उनका आखिरी युद्ध था। और इस युद्ध में पूरे हायकी के सिपाही मारे जाते हैं और युद्ध के अंत में पूरा समुद्र खून से लाल हो चुका था। और इस युद्ध को गुजरे हुए 700 साल हो चुके थे और उसी युद्ध के बाद यह पूरा समुद्र आत्माओं से भरा हुआ है। और अभी समुद्र में हजारों की तादाद में अजीब से दिखने वाले केकड़े पनप गए हैं, जिन्हें लोगों ने नाम दिया है हायकी क्रैब, क्योंकि इन क्रैब के ऊपर इंसानी खोपड़ी बनी हुई है। और उस युद्ध में हजारों की तादाद में मरे हुए सामुराई और अन्य सिपाहियों के आत्मा शांति के लिए यहाँ लोगों ने भगवान बुद्ध की मंदिर बनाए। लेकिन तभी से बहुत ही अजीब चीजें होने लग गई थी। उसके बाद हमें जन्म के अंधे व्यक्ति को दिखाया जाता है, जिसका नाम होएची है, और उसने कुछ ही दिनों पहले मंदिर में जगह बनाया है, एक मोंक के रूप में। एक शाम जब होएची कुएं में से पानी निकाल रहा था, तब एक पुजारी आकर कहता है कि वो और गुरुजी बाहर जा रहे हैं कुछ काम से, और सुबह तक होइची को मंदिर का देखभाल करने के लिए कहा जाता है, जिसमें होइची भी हाँ भर देता है। शाम होने लगता है और होइची को ऐसा लगने लगता है कि मंदिर के अंदर उसके अलावा कोई और भी है, लेकिन वो उसे अपनी मन की वहम समझता है और बाहर बैठ के अपनी वीणा बजाने लगता है। होइची वीणा बजाने में मास्टर था और वो बाहर बैठकर वीणा बजा ही रहा था। तभी कोई उसे आवाज लगाता है और हवा में से एक सामुराई का भूत उसके सामने आ खड़ा होता है। होइची अंधा होने के कारण उसे पता नहीं होता कि आगे भूत खड़ा है या इंसान, और वो सामुराई का आत्मा उसे अपने साथ चलने को कहता है, क्योंकि सामुराई के मास्टर ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। उसका मास्टर होइची का वीणा सुनना चाहता था। उसके बाद होइची उस आत्मा का हाथ पकड़कर एक बड़े से दरबार में जाता है, लेकिन असल में वह एक कब्रिस्तान होता है और जिनके बीच वह वीणा बजा रहा था वो सभी हायकी का मरे हुए लोग थे। सुबह होने पर जब बाकी पुजारी मंदिर लौटते हैं, वो होइची के बारे में पूछते हैं। दिन काफी हो चुकी थी, लेकिन होइची अभी तक सोया हुआ था। जब वो अपने कमरे में से आता है, तब उसकी हालत बहुत खराब लगती है। ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर में से सारी ताकत किसी ने खींच ली। और गुरुजी को यह पता चला था कि होइची कल रात को मंदिर से बाहर गया था। जब गुरुजी उसे पूछता है कल रात के बारे में, तो होइची झूठ कहता है और गुरुजी को बताता है कि कल रात उसे कुछ जरूरी काम था। आज रात भी समुराई की आत्मा होइची को वीणा बजाने के लिए लेने आता है और समुराई का आत्मा उसे पूछता है कि कल रात की बात को किसी को बताया तो नहीं। और इसमें होइची ना मैं अपना जवाब देता है और फिर वह आत्मा उसे कब्रिस्तान में ले जाता है। और होइची सुबह फिर से देर उठता है और उसकी हालत पहले से ज्यादा खराब दिख रही थी। उसका पूरा चेहरा सफेद हो गया था। इसीलिए गुरुजी बाकी साधुओं को होइची पर नजर रखने के लिए कहता है। रात में बहुत तेज बारिश होने लगता है और एक आदमी मंदिर में दौड़ते हुए आता है और वो गुरुजी को बताता है कि होइची इतनी बारिश में भी जंगल के अंदर जा रहा है। और गुरुजी उसे जल्दी से उसका पीछा करने के लिए कहता है और ध्यान में रखने के लिए कहता है कि होइची को इसके बारे में पता ना चले। और वह आदमी अपने दो दोस्तों को लेकर इतने तेज बारिश में होइची के पीछे जंगल में चले जाते हैं और वह तीनों कब्रिस्तान पहुंच जाते हैं और बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि कब्रिस्तान में एक भी बारिश नहीं हो रही थी। बस हर जगह कोहरा फैला हुआ था और पीछे पलटने पर उन्हें हवा में दो उड़ते हुए आत्माएं दिखने लगती है और वह लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन गुरुजी ने उन्हें होइची को लेकर आने का आदेश दिया था और वे तीनों होइची की तलाश में जब अंदर जाते हैं, तब देखते हैं कि कब्रों के बीच बैठा हुआ होइची वीणा बजा रहा था। और वह तीनों उसे वापस मंदिर में चलने के लिए कहते हैं, जिस पर होइची मना कर देता है और उसे वे तीनों जबरदस्ती मंदिर में लाते हैं। मंदिर में लाने के बाद गुरुजी उसे समझाते हैं कि जिसे वह राजा का दरबार समझ रहा है, वो असल में एक कब्रिस्तान है। और गुरुजी उसे बोलते हैं अगर इसी तरह चलता रहा तो वह अपना जान जल्द ही गवा बैठेगा। गुरुजी का मानना था कि वह आत्मा होइची को लेने फिर से आएगी, इसीलिए गुरुजी उसके पूरे शरीर पर सूत्र लिखवा देता है। सूत्र लिखने वाले पुजारी से गुरुजी पूछते हैं कि क्या उसने होइची के पूरे शरीर पर सूत्र लिखा, जिसमें वह पुजारी कहता है जी हाँ, मैंने उसका पूरे शरीर पर सूत्रा लिख दी। अब गुरुजी होइची को कहता है कि वह उस भूत का मंदिर का बाहर बैठकर इंतजार करे और जब वह आत्मा उसका नाम पुकारे तो वह उसका जवाब ना दे
और गुरुजी यह भी कहता है कि किसी भी हाल में जवाब नहीं देना है और अब तुम्हारी जान तुम्हारे हाथों में है। उसके बाद होइची को अकेला छोड़कर रात को मंदिर से सभी बाहर चले जाते हैं और रात होने पर समुराई का आत्मा फिर से होइची को लेने आता है और हर बार की तरह होइची को आवाज लगाता है, लेकिन होइची इस बार उसका जवाब नहीं देता। समुराई का आत्मा बिल्कुल होइची के सामने ही खड़ा था, पर उसे देख नहीं पा रहा था। यह उसी सूत्र के वजह से हो रहा था जो गुरुजी ने होइची के पूरी शरीर पर लिखवाया था और वह समुराई का आत्मा उसे हर जगह ढूंढ रहा था। तभी उस आत्मा का नजर हवा में दुकानों पर पड़ती है। दरअसल जिस पुजारी ने होइची के पूरी शरीर पर सूत्र लिखा था, लेकिन 2 कानों पर लिखना भूल गया, जिस वजह से वह आत्मा होइची के दोनों कान को देख पा रहा था और वह आत्मा होइची के दोनों कानों को खींचने लगता है, जिससे होइची को बहुत दर्द का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन मुंह से कोई भी आवाज नहीं निकलता, क्योंकि गुरुजी ने ऐसा करने से मना किया था, जिस वजह से होइची उस दर्द को चुपचाप सहता है। अंत में वह आत्मा होइची के दोनों कानों को उखाड़ कर ले जाता है, लेकिन उसकी जान बच जाती है और इस हादसे के बाद होइची दूर दूर तक काफी फेमस हो जाता है और अलग अलग देशों से राजा महाराजा और उनके मंत्री साहब उसका वीणा सुनने आते थे और वीणा सुनने के बदले में उसे कई महंगे उपहार देकर जाते थे। और इसी के साथ क्वाईदान की तीसरी कहानी यही समाप्त होती है।